द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गुजरात मॉडल की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है वो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर को देखकर हर कोई चौंक रहा है। दरअसल गुजरात में 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और इसी के साथ गुजरात मॉडल में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है इसकी भी पोल खुल चुकी है। गुजरात में 157 स्कूल ऐसे हैं जिनमें से एक भी बच्चा 10वीं की परीक्षा में पास नहीं हुआ। यानी कि गुजरात में 157 स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चे 10वीं की परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। यह खबर सुनकर हर कोई चौंक रहा है। आप भी सोचिए कि 10वीं जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे हैं वो पास ही नहीं हुए। और ये इक्का दुक्का स्कूल की बात नहीं है, 157 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 10वीं क्लास का एक भी बच्चे ने इस परीक्षा को पास नहीं किया है। अब ये खबर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात का मॉडल क्या है और गुजरात में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है। खबर देखिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको आज तक की खबर भी दिखाऊंगी जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। इस ट्वीट में आप देख रहे हैं, लिखा है गुजरात मॉडल 157 ऐसे स्कूल है जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ है, रिजल्ट 0 रहा है। यानी कि 157 ऐसे स्कूल हैं गुजरात में जिनके बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन उनमें से एक भी बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, वो आगे के करियर के लिए, आगे के एकेडमिक कोर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 10वीं और 12वीं की ही परीक्षा के जो मार्क्स हमें मिलते हैं उसी से हम आगे क्या करना है ये तय कर सकते हैं। और एकेडमिक कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, मास्टर्स कोर्स उसी पर जो है वो निर्धारित होते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि गुजरात में स्कूलों का क्या हाल है जिसमें एक भी बच्चा जो है वो पास नहीं हो पाया है। 157 ऐसे स्कूल है जिनमें से एक भी बच्चे ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों का क्या हाल होगा। स्कूलों में टीचर्स हैं या नहीं, स्कूलों में पढ़ाई कैसी होगी, बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है या नहीं, बच्चों को सिलेबस पढ़ाया जा रहा है या नहीं, इस बात का अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। आज तक की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसकी हेडलाइन में लिखा है GSCB SSC 10th रिजल्ट 2023 डिक्लेयर। यानी कि गुजरात का 10वीं का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। इसमें लिखा है कि 157 स्कूलों में सभी फेल। जानिए कैसा रहा गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। तो 10वीं के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने पास किया। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह भी आ रही है कि 157 ऐसे स्कूल हैं जिनमें से एक भी बच्चा 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। उन स्कूलों का हाल क्या होगा, इन स्कूलों में आखिरकार किस तरह की पढ़ाई हो रही होगी, ये सभी तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आगे खबर में लिखा है गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुजरात बोर्ड SSC 10वीं का रिजल्ट 2023 जारी कर दिया है। स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। इस साल गुजरात बोर्ड 10वीं का ओवरऑल पास प्रतिशत 64.62% रहा है। दूसरे साल भी सूरत जिले के छात्रों का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 76% रहा, जबकि दाहोद का सबसे कम 40.75% रिजल्ट रहा। आप इस रिजल्ट को जो है वो ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि 157 स्कूल में सभी छात्र जो हैं वो फेल हैं। गुजरात में 157 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सभी छात्र 10वीं का एग्जाम देने वाले फेल हो चुके हैं। राज्य की 272 स्कूल का नतीजा 100% रहा है। आगे लिखा है कि गुजरात के 1084 स्कूल का नतीजा 30% से भी कम आया है। आगे खबर में लिखा है कि 157 ऐसे स्कूल है जहां बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों में से कोई भी पास नहीं हुआ है। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 1,65,690 छात्रों में से 27,446 छात्र ही पास हो पाए हैं। यानी कि आप यहाँ पर दो चीजें समझ रहे हैं कि 157 स्कूल ऐसे हैं गुजरात में जिसमें से एक भी बच्चा 10वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राज्य में दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 1,65,690 छात्रों में से सिर्फ 27,446 बच्चों ने ही इस परीक्षा को पास किया है। तो यहाँ पर गुजरात मॉडल का क्या हाल है, गुजरात में शिक्षा व्यवस्था
किस तरीके से चरमराई हुई है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अक्सर तकरार देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात में गुजरात मॉडल और शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल खराब है, बेकार है। वहीं बीजेपी भी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप दिल्ली के स्कूलों का हाल देखेंगे तो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई जो है वो लगातार बेहतर हो रही है। दिल्ली के स्कूल जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ाई में बेहतर कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, बिल्डिंग्स की बात कर लीजिए, या फिर सब्जेक्ट्स की बात कर लीजिए, या फिर टीचर्स की बात कर लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में 157 ऐसे स्कूल निकल आए जिसमें से एक भी बच्चे ने 10वीं की परीक्षा को पास नहीं करा। क्या वजह थी इसके पीछे? इसके पीछे सरकार को जो है ये जानना चाहिए कि इसके पीछे की क्या वजह थी। 10वीं में एक भी बच्चा पास नहीं कर पाया, बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ दूसरी बार जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनमें से भी लाखों बच्चों में से सिर्फ 27,000 ही बच्चे जो हैं इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। ऐसे में शिक्षा को लेकर गुजरात जो है वो लगातार पिछड़ता जाएगा और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य में गुजरात कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 14 मार्च से 28 मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी और इस साल लगभग 8 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिनका रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई स्कूल तो ऐसे जिसमें एक भी बच्चा पास नहीं कर पाया और दूसरी तरफ जो दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से भी कुछ हजार बच्चे ही जो हैं वो इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों फरवरी में एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि गुजरात के ऐसे कई जिले हैं जिनमें शिक्षा अधिकारी नहीं है, जिससे काम पर बहुत असर पड़ रहा है। तो आप इन दोनों खबर से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि गुजरात में शिक्षा मॉडल बिल्कुल बढ़िया है, पीएम मोदी जाकर के स्कूलों में बच्चों के साथ बैठ करके किस तरीके से जो है क्लासरूम में फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि गुजरात में शिक्षा की जो हाल है वो आपके सामने है। और यहाँ पर 10वीं का ही रिजल्ट इतना खराब है तो सोचिए 12वीं का रिजल्ट कैसा होगा। इसी के साथ वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है गुजरात के 15 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ही नहीं है। आगे खबर में लिखा है कि शीर्ष पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा फर्क पड़ रहा है। गुजरात का एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि सूरत समेत राज्य के 15 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ सूरत नहीं है। 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यानी कि डीपीओ भी नहीं है। नवसारी और डोंग के साथ कई जिलों में दोनों ही पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। आगे लिखा है कि गुजरात के 33 जिलों में सूरत समेत 15 जिले ऐसे हैं जहां पिछले लंबे समय से डीईओ की तैनाती के अभाव में इंचार्ज से ही काम लिया जा रहा है। और इसी के साथ दक्षिण गुजरात के नवसारी, टापी, भरूच, डांगा के अलावा कई जगह यही हाल है। तो गुजरात मॉडल और गुजरात में शिक्षा व्यवस्था ये आपके सामने है। किस तरीके से लगातार बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कही जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकार को ये तक नहीं पता कि 157 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 10वीं की परीक्षा देने वाले एक भी बच्चे ने वो परीक्षा पास नहीं की है। उसके पीछे की क्या वजह है और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आप इस खबर को लेकर, गुजरात मॉडल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जिस तरीके से गुजरात में पोल खुली है कि 157 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चे ने 10वीं की परीक्षा को पास नहीं किया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।